नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 16 सितंबर और 16 सितंबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है? कौन सी अनुसूची के अंदर दल बदल कानून जो है वो उल्लेख किया गया है? तो दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख किया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक जो है सिताब दीरा गांव है, वहां पे 30 जून 1956 को इनका जन्म हुआ था। एक बात याद रखिएगा, बलिया वही जगह है जहां से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। गरीब महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजनाओं की शुरुआत की थी इन्होंने। वैसे 1981 से 84 तक हैदराबाद और पटना के अंदर बैंक ऑफ इंडिया के अंदर नौकरी की थी और 1984 के अंदर जो है पत्रकारिता में जो है इन्होंने वापसी की थी। इन्होंने जो है वो BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जो है वो याद रखनी है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं हम लोग? बहुत आसान क्वेश्चन है। इंजीनियर्स डे हर साल कब मनाते हैं? हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम है विश्वेश्वरैया। ठीक है, इन्होंने 32 साल की उम्र में सिंधु नदी के पानी को एक कस्बे तक पहुंचाया था और कर्नाटक के भागीरथ कहलाए थे ये, और इसी वजह से इनको इंजीनियर्स के रूप में जो है पुकारा जाता है। काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन्होंने इस काम को जो है रूप दिया था। 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार में जो है इनका जन्म हुआ था। तेलुगु परिवार से संबंधित थे ये। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इनको 1955 में भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, यानी कि भारत रत्न से इन्हें जो है सम्मानित किया जा चुका है। विश्वेश्वरैया जो है ये दुनिया भर में ही इंजीनियर्स के रूप में एक मिसाल है, यूं समझिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ाता हूं, तब तक आप मुझे बताइएगा। यूपी के अंदर एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है रिसेंटली, और उससे पहले भी एक मुगल सराय रेलवे स्टेशन था, उसका भी नाम बदल दिया गया था। तो आप मुझे बता सकते हैं तो बताइएगा उन दो रेलवे स्टेशन का पहले नाम क्या था और वर्तमान में क्या कर दिया गया है। तब तक आपको मैं बताता हूं कि एक यूपी के अंदर मुगल म्यूजियम बन रहा है, उसका नाम बदल के जो है छत्रपति शिवाजी महाराज नाम रखने की घोषणा हो चुकी है। और यह घोषणा की किसने है? यूपी के मुख्यमंत्री का नाम आप सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ ने ही ये घोषणा की है। और आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ये जो म्यूजियम है इसके अंदर मुगल संस्कृति, कलाकृति, चित्र, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग के जो हथियार है, गोला बारूद है, इन सभी का प्रदर्शन किया जाएगा। और मराठा योद्धा 16वीं शताब्दी के राजा हरि हमारा हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है योशिहिदे सुगा को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है योशिहिदे सुगा। आप इन्हें सुगला से याद कर सकते हो, जापान का सुगला, जापान का सुगला। मजाक कर रहा हूँ, आपको मजाक में याद करना, बुरा मत मान जाना। ठीक है, कहीं कह दो गुरुजी आप इतने बड़े व्यक्ति का नाम ऐसे कैसे ले सकते हो? ठीक है, तो इनको कौन सी समझ आनी है अपनी भाषा? सुगला इनको पता ही नहीं होगा सुगला क्या होता है। तो आप याद करने के लिए बात कर रहे हैं जापान का सुगला, जापान का सुगला। ठीक है, और जो जापान के पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने जो है अपनी तबीयत खराब होने की वजह से पिछले ही महीने इस्तीफा दे दिया। तो ये बात भी आपको याद करनी है। वहां पे जो है सांसद के अंदर प्रतिनिधियों ने 534 प्रतिनिधियों में से 370 वोट मिले हैं इनको। ये भी बात आपको जो है याद रखनी है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी से ये संबंध रखते हैं, जिनका नाम क्या है? योशिहिदे सुगा। जापान की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी जापानीज येन है, जापान की जो आपकी संसद है उसका नाम है जापानीज डाइट। ठीक है, डाइट जो है संसद का नाम है जापान की।
15 सितंबर को एक दिवस और भी मनाते हैं हम लोग। तो 15 सितंबर को एक दिन मनाते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी हम लोग 15 सितंबर को ही मनाते हैं। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में सबसे पहले इसकी बैठक की थी और इसे जो है पहला इसका दिवस मनाया गया था 2007 के बाद में 2008 में जो है 2008 के बाद से इसे जो है मना ही रहे हैं लगातार, ठीक है। और इस साल का थीम क्या है इसका? इस बार का थीम है कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी जो है इसका थीम है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि 15 सितंबर को एक दिन और भी मनाते हैं। कौन सा? विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लिम्फोमा प्रदूषण, अनुसूचित खान-पान के अलावा खेती में पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग करने के कारण होने वाली एक बीमारी है जो कि आपको याद कर लेनी है इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पद्म पुरस्कार 2021 के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि जो है वो कब तक कर दी गई थी? तो अंतिम तिथि से 15 सितंबर 2020 तक कर दी गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ए आंसर ठीक है। वैसे इसका पहले जो अंतिम तिथि थी वो 1 मई 2020 से थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है इसे आगे बढ़ा दिया गया और 15 सितंबर 2020 कर दी गई। इतनी बात आपको याद रखनी है। 1954 से जो है वो पद्म पुरस्कार जो हैं दिए जा रहे हैं, ये बात भी आपको याद कर लेनी है। वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स चिप बनाने वाली किस कंपनी ने ब्रिटिश चिप डिजाइनर कंपनी आर्म होल्डिंग को $40 बिलियन में खरीद लिया है? तो $40 बिलियन में खरीदा है। इस कंपनी का नाम है निविडिया, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। निविडिया ने जो है खरीद लिया है और इसके तहत जो है इस डील के साथ ही निविडिया विश्व की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी भी बन गई है। जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप क्रॉप है 2016 में आर्म्ड होल्डिंग को $31.4 बिलियन में जो है खरीदा था। और अब आपको ये याद रखना है, ठीक है, निविडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन किया है, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर नेशन वाइड जो है वो लॉकडाउन कर दिया है इजराइल ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इजराइल के अंदर कोविड-19 के केसेस जो हैं वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो है इजराइल के अंदर दूसरी बार जो है पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया है। और इजराइल की बात करें तो हम लोग इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है इजरायली शेकेल। आईपीएल 2020 का सीजन पहले का मैच कब खेला जाएगा? तो जो आपका आईपीएल 2020 है इसका पहला मैच जो है वो खेला कब जाएगा? इसका पहला मैच खेला जाएगा 19 सितंबर को, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 19 सितंबर को खेला जाएगा, लेकिन किस किस के बीच में खेला जाएगा? ये खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो है वो खेला जाएगा। कौन सी टीम जीतेगी ये तो आप बता सकते हो कमेंट में। मेरा तो क्रिकेट में बहुत ही कम बल्कि ना के बराबर ही इंटरेस्ट है। ये मैच होने वाले कहाँ पे है? यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वहाँ पे ये मैच खेले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो केंद्र सरकार ने किस प्रमुख सब्जी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो केंद्र सरकार ने कौन सी प्रमुख सब्जी है जिसका नाम क्या है आपका? प्याज, ठीक है। प्याज के निर्यात पे जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। और प्रतिबंध इसलिए लगाया है क्योंकि वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल जून अवधि में 19.8 करोड़ की प्याज का निर्यात किया गया, जबकि पूरे 2019-20 में $44 करोड़ प्याज का जो है वो निर्यात किया गया था। बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई, श्रीलंका ये भारतीय प्याज के प्रमुख आयातक भी हैं। ये बात भी आप जो है अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आज के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? और आप मुझे ये भी बताइएगा कि वर्तमान में भारत के जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ चीजें समझ आई है आपको। धन्यवाद।